हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधा यशोमुखर्मत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना रसरानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। भगवान की विशेष कृपा से हम आप सभी लोग नित्य कुछ न कुछ सत्संग श्रवण करते हैं। नाम महात्म्य के ऊपर चर्चा चल रही है। श्री राधा नाम की महिमा, श्री महामंत्र की महिमा संक्षिप्त रूप से यथामति यथा समय हम लोगों ने सुनी कही। आज श्री नारायण मंत्र की महिमा, श्री नारायण नाम की महिमा पर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। वस्तुतः भगवान नारायण के महात्म्य के विषय में क्या कहा जाए। श्रीमद् भागवत ही उसमें सबसे मुख्य रूप से प्रमाण है। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितः अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल जैसा महापापी जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी, कान्य कुब्ज पवित्र ब्राह्मण कुल में, विप्र कुल में जन्म लेने के बाद भी परस्त्री गमन, मांस भक्षण, मद्यपान आदि कितने ही महापाप महानिंदित कर्म नहीं किए, पर अपने पुत्र के व्याज से भगवान नारायण का एक बार नाम लेने मात्र से उसका कल्याण हो गया। फिर यदि कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री नारायण के मंत्र का जाप करे, श्रीमन नारायण का जाप करे, श्रीमन नारायण ऐसा उच्चारण करे, तो उसके फल का वर्णन कौन कर सकता है। भगवान का नाम संकेत रूप से लिया जाए, हंसी मजाक में लिया जाए, धोखे से निकल जाए, अपमान पूर्वक निकल जाए, वह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। बहुत महिमा है महाराज। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेंडलमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघहरम विदु। अशेष अघहरम विदु।
वह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला बन जाता है। इतना महात्म्य है महाराज। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसी श्लोक को दूसरे प्रकार से कहा। वे कह रहे हैं, नारायण मिति व्याजा दुच्चार्य कलुषाश्रय अजामिलोप्यगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन्। कलुषाश्रय, पाप का आश्रय लेने वाला, अजामिल जैसा महापापी, व्याजात नारायणम इति उच्चार्य, व्याज पूर्वक नारायण नाम लेने के बाद, धाम अगात, भगवत धाम को उसने प्राप्त कर लिया। कि मुत श्रद्धया गृणन्, फिर यदि कोई जीव श्रद्धा पूर्वक नारायण मंत्र का आश्रय ले तो उसकी क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी, क्या उसकी महिमा होगी, क्या इसका वर्णन हम आप कर सकते हैं। अचिंत्य अनंत अपार महिमा भगवान श्री नारायण की है, और अचिंत्य अनंत और अपार महिमा उनके पवित्र नाम की भी है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में महाराज लिखा है, तन्मुखम परमम तीर्थम यत्रावर्तम वितन्वती नमो नारायणा येति भाति प्राची सरस्वती। वह मुख परम तीर्थ स्वरूप हो जाता है जिसके मुख पर भगवान नारायण का मंत्र, भगवान नारायण का नाम प्रतिष्ठित हो जाता है। तीर्थ रूप उसका मुख हो जाता है महाराज। उसके मुख से निर्गत जो शब्द हैं, उन शब्दों का श्रवण करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। उसके मुख का दर्शन करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। किसके मुख का दर्शन करने से, किसके मुख का शब्द सुनने से? बोले जिसका मुख भगवान नारायण के मंत्र का जाप करता हो, भगवान नारायण के नाम का जाप करता हो। पुराणों में नारायण मंत्र की बहुत महिमा है। नारायण उपनिषद में तो वेद की दृष्टि से भी नारायण मंत्र की बड़ी महिमा, नारायण तत्व की बड़ी महिमा है। पर पुराण की दृष्टि से, संहिता की दृष्टि से, आगमों की दृष्टि से भी नारायण मंत्र की बड़ी महिमा है महाराज। शास्त्रों में देखो, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिख रहे हैं भगवान व्यास, सकृन नारायणेत्युक्त्वा पुमान कल्प शतत्रयम गंगादि सर्व तीर्थेषु स्नातो भवति निश्चितम। एक बार भी जिसके मुख से सकृत, सकृत माने एक बार भी जिसके मुख से नारायण यह मंत्र निकल गया, वह महाराज कल्प शतत्रयम गंगादि सर्व तीर्थेषु स्नातो, वह 300 कल्पों तक गंगा आदि समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर देता है। एक कल्प कितना बड़ा होता है ये निश्चित ही पौराणिक लोग जानते हैं, ज्योतिषी जानते हैं। ऐसे 300 कल्प, और इन अनेकानेक कल्पों में कोई निश्चित रूप से गंगा में स्नान करे, उसको जो महत् फल प्राप्त होगा, वही महत् फल भगवान नारायण का एक बार नाम लेने से प्राप्त हो जाता है महाराज। कैसी अद्भुत महिमा है। सकृन नारायणेत्युक्त्वा पुमान कल्प शतत्रयम गंगादि सर्व तीर्थेषु स्नातो भवति निश्चितम। निश्चितम, भगवान व्यास को निश्चितम कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके मुख से जो निकल गया वो प्रामाणिक ही है। पर वे भी कह रहे निश्चितम, संदेह मत कर लेना, अर्थवाद की कोटि में इस वाक्य को मत डाल देना। अरे कि नाम का जप करे की दृष्टि से महात्मा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता है, ऐसा मत समझ लेना। निश्चितम, पक्का ही है। नारायणाच्युतानंत वासुदेवेति यो नरः सततं कीर्तयेत् भूमिं याति मल्लयतां हि सः।
नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव आदि भगवान के जो पवित्र नाम हैं उनका जो उच्चारण करता है, उनका जो गायन करता है, उनका जो संकीर्तन करता है, महाराज भगवान कह रहे हैं याति तल्लय मल्लयताम ही सह मत लयताम याति, वह मुझ में ही सम आकर के मिल जाता है, अर्थात वह मेरे धाम का अधिकारी हो जाता है, वो मुझ परमात्मा के दर्शन का अधिकारी हो जाता है। मत लयताम ही सह याति। हाँ, पद्म पुराण में देखो, पद्म पुराण में प्रमाण महाराज बहुत हैं। सकृदुच्चारयेद्यस्तु नारायणम तंद्रितः शुद्धान्तःकरणो भूत्वा निर्वाणमधिगच्छति। सकृत उच्चारयेद्यस्तु, जो पवित्र भाव से भगवान नारायण के मंत्र का एक बार भी उच्चारण कर लेता है, शुद्धांतःकरण वह हो जाता है, उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और वो निर्वाणम अधिगच्छति, वह निर्वाण पद प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। ये है नारायण मंत्र की महिमा। इसलिए जिनको भी परंपरा से नारायण मंत्र प्राप्त है, भगवान की उन पर अति विशिष्ट कृपा है, वे नारायण मंत्र का निश्चित रूप से जप करें। और जिनकी भगवत कृपा से नारायण मंत्र में प्रीति है, संप्रदाय में अधिगत नहीं है, फिर भी नारायण मंत्र में यदि प्रीति है, वे भी खूब श्रद्धा पूर्वक नारायण मंत्र का जप करें, अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत महिमा है नारायण मंत्र की। पर होता यही है, हम लोग अपने संप्रदाय के मंत्र के महात्म्य को तो समझते नहीं हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, तो हम लाभ से वंचित रह जाते हैं। बस हमारी बार बार यही प्रार्थना है, आप जिस स्थान पर जहां भी जिस संप्रदाय में अधिगत हैं पर्याप्त है, बस आप गुरु प्रदत्त मंत्र को पकड़ लो, निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा। नारायणो नाम नरो नराणाम प्रसिद्ध चौरा कलिकल कथित पृथिव्याम अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत्य शेषम श्रुत मात्र एव। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं जो नारायण मंत्र ये चोर है। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं, आप नारायण मंत्र को चोर कह रहे हैं? हाँ चोर है, चुराता है ये। क्या? अरे बोले मनुष्य जन्म जन्मांतरों में पापों का संचय करता है, और ये नारायण मंत्र ऐसा है कि महाराज कोई एक बार भी इसका उच्चारण कर ले तो पूरे पाप चुरा लेता है। इसमें चुराने की बड़ी कला है। अनेक जन्मार्जित पाप संचयम, अनेकानेक जन्मों में अर्जित कमाए हुए जो हमारे पाप संचय है, पाप समूह है, पाप राशि है, उसको समाप्त कर देता है हमारे। चोर नहीं है ये। चोर किसे कहते हैं? जो चुराए वो चोर, जो चोरी करे वो चोर। तो हमारे पापों की यह चोरी करता है, इसलिए महाराज ये प्रसिद्ध चोर है भगवान का नारायण का नाम। लेकिन हम तो कहते हैं कि चोर क्या, ऐसे चोर का तो हमें आश्रय लेना चाहिए जो हमारे जन्म जन्मांतरों के संचित पाप राशि का नाश कर दे। ऐसे चोर का तो हमें आश्रय लेना चाहिए। ऐसा चोर तो महाराज हमारा कल्याण करने वाला है। क्या कहें, कितना कहें, अद्भुत महिमा है। शास्त्रों में बड़ी प्यारी महिमा है। आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमेकं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति। कोई आर्त हो, कोई विषाद युक्त हो, कोई शिथिल हो, कोई भयभीत हो, यदि वह भगवान नारायण के नाम का उच्चारण कर लेता है, एक बार भी भगवान नारायण के नाम का उच्चारण कर लेता है, तो वह विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्ति। ऐसे प्राणी
समस्त दुख ग्राम से मुक्त होकर के, दुख समूह से, दुख राशि से मुक्त होकर के सुखिनो भवंती, महाराज सुखी हो जाते हैं। ऐसी महिमा है नारायण मंत्र की, ऐसी महिमा है नारायण नाम की। ना माया व्याधि समाच्छन्नो राजव्याध्युपपीडितः नारायणेति संकीर्त्यो निरातंको भवेन्नरः। जो माया रूपी व्याधि से पीड़ित है अथवा किसी सांसारिक भौतिक राजादि के द्वारा दी हुई व्याधि से पीड़ित है, दोनों प्रकार से यदि कोई क्लेशित व्यक्ति है, दोनों प्रकार से यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है और वो यदि नारायण नाम का उच्चारण करता है, नारायण नाम का संकीर्तन करता है, तो निरातंको भवेन्नरः, शास्त्र कहता है कि वह निरातंक हो जाता है। निरातंक का मतलब वह उपद्रव शून्य हो जाता है, उपद्रव त्रस्त नहीं होता, उपद्रव मुक्त हो जाता है। महाराज कैसी महिमा है नारायण मंत्र की। निश्चित ही हमें लगता है कि नारायण मंत्र की महात्म्य की, नारायण मंत्र के महात्म्य की महिमा का वर्णन करना, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, करोड़ों करोड़ों शेष शारदा के लिए भी असंभव है। ऐसी अद्भुत महिमा नारायण मंत्र की। बस इतना ही है कि मातृगुप्त परिभाषणे धातु से मंत्र शब्द बनता है। महाराज जो अत्यंत गुप्त होता है उसे मंत्र कहा जाता है। इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र आदि जो पवित्र मंत्र हैं उनकी परंपरा गुप्त रखनी चाहिए, उनको माइक के द्वारा उनका प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। इससे मंत्र की मर्यादा का नाश होता है। इस बात का हम लोग ध्यान दें और जो भी भगवत कृपा से अभिभूत मनुष्य इस पवित्र नारायण मंत्र की परंपरा में दीक्षित हैं, वे खूब श्रद्धान्वित होकर के, खूब आचार्य निष्ठ होकर के, आचार निष्ठ होकर के इस मंत्र का जप करें। निश्चित ही इस मंत्र के माध्यम से ही उनको परम पद की, परम गति की, इस नाम के माध्यम से ही उनको परम पद की, परम गति की प्राप्ति होगी। इसी भावना के साथ हम आचार्य चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।